जो लोग नहीं कराते हैं जमीन का म्यूटेशन, उनको जो है इस प्रकार से समस्या होता है कि आप सोच नहीं सकते। दादा परदादा के नाम जमीन का खतियान तो है, कागजात है, लेकिन वो जमीन का म्यूटेशन नहीं करा रहे हैं। कागजात को रखे हुए हैं और उनको लगता है कि म्यूटेशन तो होगा बाद में, अभी बाद में करा लेंगे। आज जो है वर्तमान में नहीं कट रहा है जमीन का रसीद, और इसके चलते उनकी जमीन का जो है ना तो मुआवजा मिल पा रहा है, ना उनकी जमीन का किसी प्रकार का कोई भी उसका लाभ मिल पा रहा है। पुराना जमीन पूर्वज का है, जमीन पर कब्जा करके घर बना लिया है, परिवार नहीं दे रहा साथ। ये तमाम सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ये आज आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। देखें, अगर है कि दादा परदादा के नाम से खतियान है तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसके पास जमीन का खतियान है उसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है, और अगर आपके पास टाइटल है तो आपको ये काम जरूर कर लेना चाहिए, जमीन का रसीद कटा लेना चाहिए। जमीन का यानी ये कह सकते हैं कि दाखिल खारिज करा लेना चाहिए। अब है कि जमीन का रसीद जो है नहीं कट रहा, जमीन का रसीद कट नहीं रहा है, क्या करें? देखिए, सबसे पहले अब क्यों नहीं कट रहा है इसका पता करेंगे, और आप चाहें तो जिला में, है ना, जिला में जो है इसके लिए अपील कर सकते हैं। इसके लिए अपील कर सकते हैं जिला राजस्व कार्यालय में। जमीन रसीद क्यों नहीं कट रहा है? अगर नहीं कट रहा है तो आप चाहें तो जो भी आपके राजस्व के अधिकारी हैं उन्हें भी आवेदन देकर पहले ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्यों नहीं कट रहा है। बहुत सारे रीजन होते हैं। अब है कि पुराना जमीन जो है वो पूर्वज का है तो नया किसका है? अगर पुराना जो जमीन है अगर वो पूर्वज का है तो नया किसका है? नया हो गया किसी के और के नाम से, जमीन कब्जा करके मकान बना लिया, वो अब रहने लगा उसको। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? सिविल कोर्ट, यानी देखें हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में यहाँ पर सिविल है, क्रिमिनल है, रेवेन्यू है। तो आपको सिविल जो है अपना आपकी जमीन को वापस प्राप्त करना है ना, हक की बात करनी है ना, राजस्व की बात नहीं करनी, हक की बात करनी है। तो आप सिविल में दावा करेंगे कि पुराना हमारे पूर्वज का है और हमारे जमीन पर मकान बना लिया, तो सिविल कोर्ट का फैसला आएगा तुरंत मकान को हटाया जाए। अरे पुराना जब उनके पूर्वज का है तो आप मकान काहे बना लिए? जमीन खरीदे थे इनसे? नहीं खरीदे तो मकान काहे बना लिए? तो घर इसका हटाने का आदेश दे दिया जाएगा, हटाने का आदेश दीजिए, हटाया जाएगा। तो मान लेते दूसरे की जमीन पर आप मकान बना रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि वो आपके ऊपर किस प्रकार से एक्शन ले रहा है। कि आपको पता है दूसरे का जमीन है, दूसरे का जमीन है या सरकारी जमीन है, किसी भी प्रकार का मान लेते हैं कि आप उस जमीन पर जो है, ये अगर किसी का निजी जमीन है या हो सकता है ये जमीन मान लेते हैं सरकारी, दोनों के केस में अगर आपने मकान बना लिया है तो कल को अगर सरकार के द्वारा एक्शन लिया जाएगा तो सरकारी जमीन खाली करनी पड़ेगी, और किसी निजी व्यक्ति का जमीन है तो उनके जो मालिक हैं उनके द्वारा एक्शन लिया जाएगा तो आपको मकान से हटना पड़ेगा, मकान को तोड़ने का आदेश दे दिया जा सकता है। अब रही बात, एक सबसे बड़ा समस्या उत्पन्न होता है कि जमीन का हक को प्राप्त करने के लिए जो है ना, यहाँ पर अगर परिवार का लोग ही साथ नहीं दे तो, परिवार का जो लोग है, तो देखें एक चीज है ना, आदमी कोई भी व्यक्ति जो है वो उस समय जो है ना, आप बाहरी लोगों से आसानी से जीत पाएंगे, विवाद होगा, केस आसानी से बाहरी लोगों से जीत पाएंगे। सबसे लंबा विवाद चलता है परिवार का, जब लोग जो है ना आपस में विवाद करे, आपस में अगर विवाद करता, सबसे लंबा केस जो चलता है ना, टाइटल का हो, पार्टीशन का हो, सबसे लंबा यही चलता है जब परिवार का लोग आपस में लड़ाई करे, आपस में विवाद करे। यानी अब भाई भाई लड़ रहा है, भाई चाचा लड़ रहा है, चाचा कह रहा है ये वो बेच दिया है, भाई ये कह रहा है कि चाचा बेचे हैं। सारा बात स्पष्ट होगा कोर्ट में, तभी तो फैसला होगा, गवाही होगी, हर सिचुएशन देखा जाएगा, कंडीशन देखा जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना, इस तरह का जो विवाद होता है वो लंबा चलता है कोर्ट में। तो इसलिए देखें, इस तमाम सिचुएशन में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जो जमीन का विवाद है और परिवार अगर आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप अपने अकेले लड़ाई लड़ सकते हैं, और आप चाहे तो परिवार को भी आपको पार्टी तो बनाना पड़ेगा।
अगर प्रॉपर्टी ज्वाइंट है, पैतृक संपत्ति है, पूर्वज की संपत्ति, दादा परदादा की संपत्ति है, और परिवार अगर साथ नहीं दे रहा है तो आप जो है परिवार को भी तो आपको पार्टी बनाना पड़ेगा। अब वो आपको अगर सपोर्ट नहीं करे तो क्या दिक्कत है, आपका कोई कानूनी अधिकार नहीं ले सकता। आपका जो कानूनी तरीके से जो भी अधिकार बनता है वो अधिकार कोई नहीं ले सकता। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझ लें उस अधिकार को आप प्राप्त कर पाएंगे। और हक की लड़ाई के लिए आप सिविल अपील में जा सकते हैं, सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। अब क्रिमिनल कोर्ट की बात ही नहीं है, यहाँ पर तो मान लेते हैं मारपीट करेंगे किसी के साथ, है ना, कोई क्राइम कर देंगे, अब जमीन का विवाद है, जाकर उसका सर फोड़ देंगे तो फिर तो आपके ऊपर केस फाइल हो जाएगा। आप जमीन के मालिक क्यों ना हो, आप जो है किसी के साथ जो है एक तरह से मारपीट करेंगे तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज होगा। लेकिन आप शांतिपूर्ण चाहे तो अपना हक वापस प्राप्त करते हैं सिविल लड़ाई की जो है सिविल कोर्ट की लड़ाई को लड़कर। यानी आपको कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप शांतिपूर्ण रूप से जो है आप अपना कानूनी अधिकार को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया अपनी जमीन को वापस प्राप्त करने का। जमीन का म्यूटेशन कराना बेहद जरूरी होता है। यानी इससे ये पता चलता है कि सरकार, एक तो सरकार को आप टैक्स देते हैं, दूसरा सरकार को एक तो टैक्स जाता है। इसको इस प्रकार से कि एक जमीन का ये जो जमीन है, अगर ये जमीन का हम अगर म्यूटेशन नहीं कराते हैं तो क्या होगा कि ये जमीन वर्तमान में जो इस जमीन, मान लेते हैं ये जमीन आप खरीदे तो म्यूटेशन कराना जरूरी है। तो ये म्यूटेशन कब जरूरी है, जब आप खरीदते हैं, है ना, जरूरी है। या जमीन को अगर आप क्या करते हैं, अलग करते हैं, भाइयों से अलग करते हैं, वैसी सिचुएशन में क्या होगा कि मान लेते हैं अलग करते हैं तो म्यूटेशन नहीं करवाए, मान लेते हैं तो भाई आप ही का हिस्सा वाला जमीन बेच देगा। तो इसलिए अलग करते हैं तो म्यूटेशन भी अलग करा लीजिए, ताकि इससे ये स्पष्ट हो गया कि अब सरकार को जो है आप इसका टैक्स दे रहे हैं। इसका मतलब है या तो ये जमीन आप खरीदे हैं, नहीं तो आप लगता है हिस्से में ये जमीन प्राप्त किए हैं। तो इसलिए म्यूटेशन कराना बेहद जरूरी है। अब कोई व्यक्ति आज उसके पास जमीन का केवाला है और आज भी जो है उसके जो जमीन वर्तमान में देखा जा रहा है उसमें जो विक्रेता था उसी का नाम दर्ज है, उसी का अब जो बेटा के नाम से जमीन का जमाबंदी कायम हो गया है, जमीन का म्यूटेशन हो गया है। आज ये केवाला का म्यूटेशन करा रहे हैं तो फिर इनका बार बार म्यूटेशन रिजेक्ट हो जा रहा है। और ऐसी सिचुएशन में आज आपको यही म्यूटेशन कराने के लिए भविष्य में अपने केवाला को साबित करने के लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ सकता है। तो क्यों ना जब जमीन को खरीदें। हाँ, रही बात कि अब ठीक है कोई बार बार रिजेक्ट कर दे रहा है, मेरा केवाला है लेकिन बार बार तो रिजेक्ट करवा दे रहा है, या पहले से कोर्ट में मामला चल रहा है इसको लेकर मेरा जो है रिजेक्ट हो रहा है, तो वैसी सिचुएशन में देखें आपको रिजेक्ट करवा लेना चाहिए। ठीक है कि आपने वो प्रूफ आप रखेंगे कि आपने म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया था, आपका म्यूटेशन रिजेक्ट हो गया। आगे भी आप चाहें तो अपील कर सकते हैं, उसके लिए आप चाहे तो अनुमंडल में या जिले में इसको लेकर अपील कर सकते हैं कि देखें मेरा बार बार जो म्यूटेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। अगर वहां पर भी जो है ये बात स्पष्ट होगा कि इस पर जो है विवाद चल रहा है, इस पर टाइटल सूट चल रहा है या अन्य किसी प्रकार का कोई केस चल रहा है, इसीलिए म्यूटेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो ठीक है रिजेक्ट हो गया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर जिस दिन कोर्ट का फैसला आएगा उस दिन आगे का प्रक्रिया आप करा पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।